हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के राइट इशू के बारे में बात करेंगे और इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ये जो कंपनी है दोस्तों, ये नया फंड रेज कर रही है और नया फंड ये राइट इशू के द्वारा कर रहे हैं। 24,930 करोड़ रुपए का ये फंड रेज करना चाहते हैं राइट इशू के द्वारा। राइट इशू में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाती है और उनको नए शेयर्स बेचती है, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। जो मार्केट प्राइस है शेयर की, उससे कम रेट पे ये राइट इशू में शेयर लेके आते हैं, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हैं और उससे नया फंड रेज करते हैं। तो ये जो कंपनी है, वो जो राइट इशू लेके आई है, उसमें जो ऑफर प्राइस है वो 1800 रुपये पर शेयर है, जबकि इसके शेयर की प्राइस इस समय 2516 रुपये है। तो ह्यूज डिस्काउंट पे ये शेयर ऑफर कर रहे हैं। इसकी जो रिकॉर्ड डेट दी है दोस्तों इन्होंने, वो 17 नवंबर 2025 दी है, यानी कि 17 नवंबर 2025 से पहले कोई भी इसको खरीद लेता है और 17 नवंबर 2025 तक रखता है तो वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर 17 नवंबर को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है तो वो इस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये जो राइट इशू में पार्टिसिपेट करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, उसमें जो 1800 रुपये का जो ऑफर प्राइस है, उसको भी एक इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करना है। कंपनी ने बोला है कि ये पार्टली पेड अप शेयर होंगे। जब आप राइट इशू में अप्लाई करेंगे उस समय 50% पे करना है, यानी कि 900 रुपये पे करना है आपको। उसके बाद जो रिमेनिंग 900 रुपीज है वो दो इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहला इंस्टॉलमेंट ये लेंगे 12 जनवरी से लेके 27 जनवरी 2026 के बीच में, 450 रुपये का। और दूसरा इंस्टॉलमेंट लेंगे ये 2 मार्च से लेके 16 मार्च 2026 के बीच में, 450 रुपये का। तो इस प्रकार से 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहला 900 रुपये जब अप्लाई करोगे और बाद में दो 450 रुपये के इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब ये जो पार्टली पेड अप शेयर है, आपके 900 रुपये राइट इशू में अप्लाई करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद इनको आप बेच सकते हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो खरीदेगा वो बाकी के दो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है। तो ये ट्रेड करेंगे और एक डिफरेंट ISIN नंबर से ये आपके डीमेट अकाउंट में लिस्ट होंगे। जो पुराने शेयर होंगे उनकी ISIN डिफरेंट होगी और ये जो शेयर होंगे पार्टली पेड अप, उनकी ISIN नंबर डिफरेंट होगी, बट आप उनको बेच पाओगे। जो भी खरीदेगा वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अब अगर की डेट्स की बात करें दोस्तों, तो इनके जो राइट एंटाइटलमेंट है, सबसे पहले वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 18 नवंबर 2025 उनकी लिस्टिंग की डेट है, वो 18 नवंबर 2025 को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। और राइट एंटाइटलमेंट दोस्तों ट्रेड करते हैं। ठीक है। जब राइट इशू आता है दोस्तों, तो एक्चुअल शेयर की प्राइस है वो भी कम हो जाती है। तो इसके जो शेयर की प्राइस है राइट इशू के बाद, जो रिकॉर्ड डेट है राइट इशू की, उस पर हो सकता है कि इसकी प्राइस 100 से 150 रुपये के बीच में गिर जाए, यानी कि 2400 से 2450 के बीच में रहने का अनुमान है। कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके जो राइट एंटाइटलमेंट लिस्ट होंगे वो 600 रुपये से 750 रुपये के बीच में लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। बट अगेन ये मार्केट पर डिपेंड करेगा, बहुत कम और बहुत ज़्यादा भी प्राइस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो इन्होंने रेशियो रखा है वो 3:25 का रखा है, यानी कि किसी के पास 25 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के, तो वो इस राइट इशू में 3 शेयर खरीद सकता है। ठीक है। अगर 50 शेयर हैं तो 6 शेयर खरीद सकता है। जो ओपन होगा ये इशू, राइट इशू जो ओपन होगा दोस्तों, वो 25 नवंबर 2025 को होगा और जो क्लोज होगा वो 10 दिसंबर 2025 को होगा। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट हैं वो ट्रेड करेंगे, वो आपके डीमेट में आ जाएंगे 18 नवंबर 2025 को। आप उनको सेल कर सकते हो और सेल करने की जो आखिरी डेट है 5 दिसंबर 2025 है, यानी कि उसके बाद ये आरई जो है वो लैप्स हो जाएंगे। उसके बाद इनको सेल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट इशू में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ठीक है। अगर राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो राइट एंटाइटलमेंट को सेल करके वो बाहर आ सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्योंकि शेयर की प्राइस गिर जाएगी तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगा। राइट इशू में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो जो नए शेयर्स आपको मिलेंगे, जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो 12 दिसंबर 2025 को होंगे
और लिस्ट होंगे वो 16 दिसंबर 2025 को होंगे, यानी कि 16 दिसंबर 2025 से वो लिस्ट हो जाएंगे और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अगर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की और कुछ बात करें दोस्तों, तो पहले तो निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर इनके बिजनेस के बारे में बात करें, तो एक तो इनका लीगेसी बिजनेस है कोल ट्रेडिंग का, उसके अलावा ये जो नए बिजनेसेस में भी अब एंटर किए हैं, जैसे एयरपोर्ट का बिजनेस हो गया, न्यू एनर्जी जो है सोलर हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, बैटरी हो गई, इसमें डिजिटल और डेटा सेंटर्स में, रोड ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस, एरोस्पेस, तो इनके बहुत बड़ा जो अडानी ग्रुप है उसका अम्ब्रेला है, और उसकी ये मेन कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज। तो बहुत सारे बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। अभी ये केमिकल सेक्टर में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, इन्होंने एक नई कंपनी रजिस्टर की है सब्सिडरी, सिंगरौली सिन गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। अगर इसके इस समय मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो 2516 है, 52 वीक लो गया है 2025 गया है, और 52 वीक हाई गया है 2894 रुपये गया है। अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो एक साल में इसने 2% का लॉस किया है, यानी कि एक साल में कोई रिटर्न नहीं बनाए बल्कि 2% शेयर गिर गया है, 3 साल में 8% शेयर गिर गया है, 5 साल में केवल 14% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो इसने कुछ खास नहीं दिया है दोस्तों। निफ्टी 50 की कंपनी है, इससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 5 से 6 साल में पैसा डबल करेगी, बट ऐसा इसने नहीं किया है। तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है। मार्केट कैप की बात करें, तो 2,91,326 करोड़ का मार्केट कैप है, एक बिग लार्ज कंपनी है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप 65,564 करोड़ का है। पी 33 है, इंडस्ट्री का पी 58 है। तो इंडस्ट्री के पी के कंपेरिजन में तो पी बहुत कम है, बट इसका ट्रेलिंग 12 मंथ आर है वो 4 है, तो उस हिसाब से इसका जो पी है वो बहुत अधिक लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है। डिविडेंड बहुत ही कम देती है, 0.05 डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी 2.03 है, यानी कि अच्छा खासा कर्जा है कंपनी के पास। प्राइस टू बुक 5.37 है, आर 4 का, और प्राइस टू बुक 5.37 का, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 6,18,413 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन है इससे। लास्ट 3 ईयर्स में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 3,60,000 के आसपास बढ़ गए हैं। अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो 73.97% है, यानी कि अच्छी खासी हिस्सेदारी है प्रमोटर की। एफ आई आई 11.72% है, बट लास्ट 3 साल में 6% कम हो गए हैं। डी आई आई की हिस्सेदारी 6.84% है, लास्ट 3 ईयर में 1% का स्टेक बढ़ गया है, और पब्लिक के पास 7.47% है। तो एफ आई डी आई आई हैं, बट एफ आई आई ने थोड़ी होल्डिंग कम करी है, डी आई आई ने थोड़ी बढ़ाई है। अगर इस कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें, तो पहली बात, जो कंपनी अपनी जो लीगेसी बिजनेस है कोल ट्रेडिंग का, उससे बाहर निकल के नए बिजनेस में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के बिजनेस है, एयरपोर्ट हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, केमिकल्स हो गया, तो इनमें ये एक्सपेंड कर रही है, ये एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि पीवी जो है बहुत एक्सपेंसिव है, वीक आर है, और कंपनी के पास बहुत सारा कर्जा है, तो ये नेगेटिव्स हैं। कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, तो ये एक अच्छी बात है। इनडायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंपनी में भी वो इन्वेस्ट होता है। तो ये कंपनी हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि ये नए एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो एक्सपेंशन कर रही है, तो ग्रोथ का भी चांसेज है। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स थी इस कंपनी की। आप अपने आप से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।